प्रिय छात्रों, आज इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने आप लोगों को वर्गाकार निबिड़ संकुलन बताया था। आज जो है खटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में हम बात करेंगे। खटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के संकुलन में द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के मध्य उपस्थित गर्तों में व्यवस्थित किया जाता है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के गोलों को दूसरी पंक्ति के गर्तों में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थित करने पर प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। इनके केंद्रों को मिलाने पर एक खटकोण प्राप्त होता है, जिसे खटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इनकी समन्वय संख्या 6 होती है। यहाँ पर जो है फिगर आपको दिखाया गया है। इस चित्र में को ध्यान से देखिए। यहाँ पर नीचे जो परत रखी गई है, इसके बीच वाले भाग में जो गर्त है, दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित किया गया है। तीसरी पंक्ति के गोलों को पुनः दूसरी पंक्ति के गर्तों में रखा गया है और इस तरह से एक गोला जो है 6 गोलों से घिरा हुआ है। इन 6 गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक खटकोण प्राप्त होता है। इसी संकुलन को खटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है, यहाँ खटकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। इसमें जो है 6 केंद्रों को हम मिला रहे हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। अगला है त्रिविम में निबिड़ संकुलन। त्रिविम में निबिड़ संकुलन, इसमें क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो है 2 तरह के निबिड़ संकुलन पढ़े हैं, एक वर्गाकार और एक खटकोणीय। तो इसमें दोनों तरह के संकुलन प्राप्त होंगे। वास्तविक क्रिस्टल त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में उपस्थित रहते हैं। यह द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त होती हैं। द्वितीय परत के कण प्रथम परत के में उपस्थित रिक्तियों में तथा तृतीय परत के कण द्वितीय परत में उपस्थित रिक्तियों में समावेशित रहते हैं। इनमें निम्न प्रकार के त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था खटकोणीय में कि यहाँ चित्र में कि एक परत के गर्त में दूसरी परत के गोले उपस्थित होते हैं, दूसरी परत के गर्त में तीसरी परत के गोले उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह से वे एक दूसरे से समावेशित होते हैं। तो इनमें जो है पहला है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है कि जब द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के गोलों पर इस प्रकार रखा जाए कि प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर द्वितीय परत के गोले स्थिर हों, तो वे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित होते हैं। इस प्रकार की अन्य परतों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो प्राप्त जालक सामान्य घनीय जालक और उसकी एकक कोष्टिका आद्य घनीय एकक कोष्टिका कहलाती है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, एक गोले ये रखे गए हैं, इसके ठीक ऊपर दूसरे परत के गोले हैं, उसके ठीक ऊपर तीसरी परत के गोले हैं, उसके ठीक ऊपर ये चौथी परत के गोले हैं। इस तरह से ए संरचना प्राप्त होती है। यहाँ ये क्षैतिज भी संरेखित हैं और ऊर्ध्वाधर भी संरेखित हैं और इस तरह से यहाँ पर यह वर्ग संरचना प्राप्त होती है। तो इस जालक को सामान्य घनीय जालक और जो ये कोष्टिका प्राप्त होती है उसको आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं।